हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। गलत कथन को चुनिए। अधिकांश पादप वायरस आरएनए वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है। वायरस जो एक आर्थ्रोपोड के वाहक के रूप में धारण करता है, अर्बोवायरस कहलाता है। प्रियॉन्स में केवल न्यूक्लियोइड होता है, कोई प्रोटीन नहीं। आइए जान लेते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है वायरस से। वायरस के संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, वायरस जो होता है ये जीवन व मृत्यु के बीच में कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो लक्षण रहते हैं वो एक जीव के समान भी, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रतिकृति करता है, तो ये एक जीव के तरह भी कार्य करता है। वहीं पर ये जो होता है ये कुछ ऐसे लक्षण दिखाता है जो कि किसी भी जीव में नहीं पाए जाते। साथ ही साथ ये कैसा होता है, इसकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है, अकोशिकीय ये रहता है और काफी छोटे आकार का होता है। और साथ ही साथ क्या करता है, प्रतिकृति करता रहता है। एक जीव के शरीर में जब वायरस संक्रमण होता है तो वहां पर लगातार प्रतिकृति होता रहता है। अब यहाँ पे जो पादप वायरस, देखिए जो पादप में संक्रमण फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पादप वायरस। तो पादप वायरस जो रहते हैं अधिकांशतः आरएनए वायरस होते हैं, ये तो सही दिया है, आरएनए वायरस होते हैं। पादप में पाए जाने वाले अधिकांश वायरस कैसे होते हैं, आरएनए युक्त होते हैं, क्योंकि इनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। तो पहला कथन सही दिया है। बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है। देखिए कुछ ऐसे विषाणु या वायरस होते हैं जिनमें कि उनके आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। और बैक्टीरियोफेज क्या करता है, जीवाणु को संक्रमित करता है, जीवाणु को संक्रमित करने का काम करता है। तो इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है, ये कथन भी सही दिया है। वायरस जो एक आर्थ्रोपोड के वाहक के रूप में धारण करता है, अर्बोवायरस कहलाता है, ये भी सही दिया हुआ है अर्बोवायरस के विषय में। चौथा विकल्प देखेंगे, प्रियॉन्स में केवल न्यूक्लियोइड होता है, कोई प्रोटीन नहीं, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि जो प्रियॉन्स होते हैं इन प्रियॉन्स में ये एक प्रोटीन युक्त कारक है। प्रियॉन्स जो है वो क्या है, एक प्रोटीन युक्त कारक होता है जिसमें केवल और केवल प्रोटीन पाया जाता है, कोई न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता या न्यूक्लियोइड नहीं होता, जबकि यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। तो ये कथन गलत हो जाएगा और गलत कथन ही हमें ढूंढना था। तो विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।